रात के सन्नाटे में एक उल्लू मेरी खिड़की पर आ बैठा था। उसकी सुनहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल दहला दे। उसने कहा, अमीर बनना है तो पहले अपने अंदर की गरीबी मीटा। मैंने हंसकर उसकी बात ठुकरा दी और फिर उसी उल्लू ने मेरी जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। एक समय की बात है, भारत के उत्तर के एक छोटे से गांव सोना गांव में एक गरीब पर मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव की उम्र बस 22 साल थी, लेकिन उसने बचपन से ही जीवन की कठिनाइयों को इतने करीब से देखा था कि उसकी आंखों में अब सपनों के बजाय संघर्ष की लकीरें थी। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह 10 साल का था और उसकी मां बीमार रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि आरव पर कोई दुर्भाग्य का साया है, क्योंकि जब भी वो कोई काम शुरू करता कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे सारा मेहनत बेकार चली जाती। बारिश के मौसम में उसकी फसलें बर्बाद हो जाती, धूप में बैलों का जोड़ा टूट जाता और जब कभी थोड़ा पैसा बचता तो कोई बीमारी उसे लूट लेती। फिर भी आरव हार नहीं मानता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी को छूता और कहता, एक दिन तू ही मेरा भाग्य बदल देगी। लेकिन किस्मत जैसे हंसती रहती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे आरव, तू तो गरीब पैदा हुआ है, अमीर बनने का सपना देखना छोड़ दे। लेकिन आरव के दिल में एक आग थी, एक ऐसा सपना जो उसे सोने नहीं देता था। वह चाहता था कि एक दिन उसके पास इतना धन हो कि वो अपने गांव के हर गरीब को खुश देख सके। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत एक ऐसी रात में पलटने वाली है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। वो रात पूर्णिमा की थी। आसमान साफ था और चांद की रोशनी में पूरा गांव जैसे दूध में नहाया हुआ लगता था। आरव अपने टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी मां खांसते हुए अंदर सो रही थी। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। वो आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, आखिर क्यों मैं ही? तभी एक अजीब सी आवाज आई, क्यों परेशान है आरव? आरव चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं दिखा। फिर आवाज आई, यहां ऊपर देख। उसने सिर उठाया तो देखा उसके घर के पास के पुराने पीपल के पेड़ पर एक सफेद उल्लू बैठा था। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि सुनहरी थी और उसके चारों ओर जैसे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। आरव ने घबरा कर कहा, तू कौन है? बोलता हुआ उल्लू मैंने कभी नहीं देखा। उल्लू हंसा, क्योंकि तूने आज तक किसी से सच्चे दिल से मदद नहीं मांगी, इसलिए मैंने तुझे कभी आवाज नहीं दी। आरव चौंका, मदद? तू क्या मेरी मदद करेगा? उल्लू बोला, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं आरव। मैं वो हूं जो 100 साल में एक बार धरती पर आता है। मैं उस व्यक्ति के पास जाता हूं जो दिल से मेहनती है पर किस्मत ने उसे ठुकरा दिया है। मैं उसे वो राज बताता हूं जिससे वो सच्ची अमीरी पा सके। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे तू मजाक कर रहा है क्या? उल्लू अमीरी का राज बताएगा। उल्लू गंभीर आवाज में बोला, अमीरी का मतलब तू नहीं जानता, इसलिए तू गरीब है। अगर सुनना चाहता है तो कल रात झील के किनारे आ जाना, जहां पानी चांद को छूता है। ये कहकर उल्लू उड़ गया। आरव सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सपना था या हकीकत। उसने अपनी मां से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसकी नींद गायब थी। अगले दिन जैसे तैसे उसने काम खत्म किया और सूरज ढलते ही झील के किनारे चला गया। चारों ओर सन्नाटा था। दूर झील के पानी में चांद की परछाई चमक रही थी। तभी हवा में एक झोंका आया और उसी के साथ वो सफेद उल्लू उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब और गहराई थी। उल्लू बोला, आरव, तू अमीर होना चाहता है, लेकिन क्या तू अमीरी का मतलब जानता है? आरव बोला, पैसा, जमीन, घर, गाड़ी, वही तो अमीरी है। उल्लू ने कहा, नहीं, वो सब तो बाहरी चीजें हैं। सच्ची अमीरी वो होती है जो दिल में हो। और अगर तू इस अमीरी का रहस्य जानना चाहता है तो 3 नियम अपनाने होंगे। आरव ने कहा, कौन से? उल्लू बोला, पहला नियम, कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि अमीरी की जड़ ईमानदारी से उगती है। दूसरा,
कभी हार मत मानना, क्योंकि जब इंसान हार मानता है तो भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। तीसरा, जब तेरा मन डर से भर जाए तो समझ लेना कि तेरी अगली मंजिल पास है। आरव चुपचाप सुनता रहा। उल्लू बोला, अगर तू इन 3 नियमों को निभाएगा तो मैं तुझे वो मार्ग दिखाऊंगा जो तुझे अमीर बनाएगा। लेकिन याद रख, हर राह में एक परीक्षा होगी। ये कहकर उल्लू उड़ गया और आसमान में गायब हो गया। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। उसके दिल में कुछ बदल चुका था। उसे लगा जैसे कोई नई ऊर्जा उसके अंदर समा गई है। अगली सुबह से उसका जीवन बदलने वाला था। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही आरव उठ गया। उसके मन में अजीब सी शक्ति थी, जैसे किसी ने उसके अंदर नया जीवन भर दिया हो। उसने अपने खेत में जाकर मिट्टी को छुआ और कहा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। उसी दिन उसने अपने खेत के किनारे पड़े पुराने कुएं को साफ करने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे आरव, वो कुआं तो सालों से सूखा है, उसमें पानी नहीं निकलेगा। लेकिन आरव ने कहा, उल्लू ने कहा था, जब मन डर से भर जाए तो मंजिल पास होती है। 3 दिन तक उसने अकेले खुदाई की। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन जब उसने मिट्टी की आखिरी परत हटाई तो अचानक नीचे से पानी का झरना फूट पड़ा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा गांव दौड़ पड़ा। लोग हैरान रह गए। आरव ने सूखे कुएं में से पानी निकाल लिया। अब गांव के खेतों में पानी पहुंचने लगा। फसलें फिर से हरी होने लगी। गांव वालों ने पहली बार आरव की तारीफ की। लेकिन आरव को अब भी याद था, ये उसकी पहली परीक्षा थी। कुछ दिन बाद एक व्यापारी गांव में आया और उसने कहा, मैं इस कुएं का पानी खरीदना चाहता हूं ताकि शहर में बेच सकूं। उसने आरव को ढेर सारा पैसा ऑफर किया, इतना कि आरव का पूरा जीवन बदल सकता था। लेकिन सौदा एक शर्त पर था, वो पानी गांव वालों को नहीं देगा। आरव की आंखों में लालच झलका। वो सोचने लगा कि अगर उसने ये सौदा कर लिया तो वो अमीर हो जाएगा, मां को इलाज मिल जाएगा, नया घर बन जाएगा। लेकिन तभी उसे उल्लू की आवाज याद आई, कभी किसी को धोखा मत देना। उसने गहरी सांस ली और व्यापारी से कहा, ये पानी मेरा नहीं, पूरे गांव का है, मैं इसे बेच नहीं सकता। व्यापारी गुस्से में चला गया। आरव फिर गरीब रह गया, लेकिन उसके दिल में शांति थी। उसी रात जब वो झोपड़ी के बाहर बैठा था, वही सफेद उल्लू फिर आया। बोला, तूने पहली परीक्षा पास कर ली आरव, तूने ईमानदारी चुनी, लालच नहीं। अब तैयार हो जा दूसरी परीक्षा के लिए। आरव ने पूछा, कौन सी? उल्लू बोला, जिसमें तुझे अपने डर का सामना करना होगा। और वो उड़ गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में भयानक तूफान आया। बिजली गिरी, झोपड़ियां टूटीं, लोग डर के मारे भागने लगे। आरव की मां अंदर थी। वो भागा, लेकिन अचानक बिजली पास के पेड़ पर गिरी और आग फैल गई। सब लोग चिल्लाने लगे, आरव मत जा, मर जाएगा। लेकिन उसे अपनी मां की याद आई और उल्लू के शब्द, डर से भागना नहीं। उसने बिना सोचे जलती झोपड़ी में छलांग लगा दी। धुएं में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने मां को गोद में उठाया और बाहर निकल आया। लोग सन्न रह गए। उसकी मां बच गई, लेकिन आरव के हाथ बुरी तरह जल गए। 3 दिन तक वो बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास वही उल्लू बैठा था। बोला, तूने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, तू अब उस राह पर है जहां सच्ची अमीरी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। उल्लू बोला, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले कुछ महीनों में गांव में आरव की ईमानदारी और साहस की चर्चा होने लगी। एक दिन राज्य के सैनिक गांव में आए और बोले, राजा ने सुना है कि इस गांव में एक युवक है जिसने सूखा कुआं जिंदा किया, तूफान में लोगों को बचाया। राजा ने तुझे दरबार बुलाया है। आरव के जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी। जब वह दरबार पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, तू चाहता क्या है? आरव ने कहा, बस इतना कि हर गांव में कोई भी भूखा न सोए।
राजा प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य का सलाहकार बना लिया। अब आरव के पास धन भी था और सम्मान भी। लेकिन एक दिन एक दरबारी ने उसके सामने सोने के सिक्कों से भरा संदूक रख दिया और कहा, अगर तू मेरी बात माने तो ये सब तेरा होगा। आरव ने पूछा, कौन सी बात? दरबारी बोला, राजा बूढ़ा हो चुका है, अगर तू साथ दे तो हम दोनों मिलकर राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। आरव सन्न रह गया। उसके दिल में लालच की एक लहर फिर उठी। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, उल्लू, अब क्या करूं? तभी खिड़की के बाहर वही सुनहरी रोशनी झलकी, जैसे उल्लू कह रहा हो, सच्चा अमीर कभी दूसरों की गद्दी नहीं छीनता। आरव ने आंखें खोली और कहा, यह राज्य राजा का है, मैं नहीं छीन सकता। उसने वो संदूक दरबार में लाकर राजा के सामने रख दिया और सब बता दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तूने अपनी तीसरी परीक्षा पास कर ली, अब तू मेरे बाद इस राज्य का वारिस होगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसी रात उल्लू फिर आया। बोला, आरव, अब तू समझ गया कि अमीरी क्या है? आरव ने कहा, हाँ, अमीरी सिर्फ सोने की नहीं, आत्मा की होती है। उल्लू बोला, तूने वो सीख ली जो 100 लोग जन्म लेकर भी नहीं सीख पाते। अब मैं चला, लेकिन याद रख, हर 100 साल में जब लोग अमीरी का अर्थ भूलेंगे, मैं लौटूंगा। ये कहकर वो आसमान में उड़ गया। आरव ने देखा, चांद की रोशनी में उसकी सुनहरी परछाई घुल गई और उस दिन से आरव के नाम से राज्य जाना जाने लगा, जहां अमीरी का मतलब था देना, बांटना और सच्चाई से जीना। 100 साल बीत चुके थे। आरव का राज्य अब एक आधुनिक शहर में बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर चमकती गाड़ियां और लोगों के चेहरों पर वही पुराना लालच। इस शहर का नाम अब आरवपुर था, लेकिन लोग अब उस नाम के पीछे की कहानी भूल चुके थे। अब इस शहर का मालिक था आरव की चौथी पीढ़ी का वंशज राजवीर आरव। वो एक बेहद अमीर, चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसका बिजनेस पूरे राज्य में फैला हुआ था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। वो कहता था, इस दुनिया में पैसा ही भगवान है, बाकी सब धोखा। राजवीर ने बचपन में अपने दादा से आरव की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे वो गरीबी की परीक्षा लगती थी। उसने कहा था, अगर वो उल्लू सच में किसी को अमीर बनाता तो आज तक मैं सबसे बड़ा राजा होता। और जैसे किस्मत को उसका अहंकार मंजूर न हुआ हो। उसी रात जब वो अपनी आलीशान कोठी के बरामदे में बैठा शराब पी रहा था, आसमान में अचानक बादल छा गए, चांद गायब हो गया, हवा ठंडी होने लगी। उसने सोचा, अजीब मौसम है। तभी कमरे की खिड़की से एक अजीब सी रोशनी अंदर आई और उसी में एक विशाल सफेद उल्लू दिखाई दिया। वही सुनहरी आंखें, वही नूर, वही शांति भरा डरावना तेज। राजवीर ने हंसकर कहा, वाह, दादा की कहानी सच निकली। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, राजवीर आरव, तेरे दादा का नाम तू भूल गया, पर उसकी आत्मा अब भी तुझ में है। राजवीर ने कहा, मुझे फालतू की बातें मत बता, सीधे बोल क्या चाहिए। उल्लू बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू खुद को बचाना चाहता है तो सुन, मैं फिर लौटा हूं, क्योंकि इस शहर में इंसानियत मर रही है। तू इस वंश का हिस्सा है जिसने कभी सच के लिए धन छोड़ा था। अब तुझे उस विरासत की परीक्षा देनी होगी। राजवीर ने ठहाका मारा, परीक्षा? मैं किसी भगवान से नहीं डरता। मेरे पास ताकत है, पैसा है, लोग हैं। मुझे किसी उल्लू की सीख नहीं चाहिए। उल्लू ने गहरी सांस ली और बोला, तो याद रख, तेरा पतन भी उतना ही तेज होगा जितना तेरा उत्थान हुआ। ये कहकर वो उड़ गया। राजवीर ने हंसते हुए बोला, डराने की कोशिश मत करना। लेकिन अगले ही हफ्ते उसका जीवन उलट गया। उसकी सबसे बड़ी कंपनी का स्टॉक गिर गया, विदेशी साझेदारों ने अनुबंध तोड़ दिया और उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे धोखा देकर सारा डेटा लेकर भाग गया। उसने गुस्से में शराब पीना शुरू किया। उसके घर में कलह मच गई, पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बेटा बीमार पड़ गया। रात को जब वह अकेला बैठा था,
उसके मन में वही शब्द गूंजे, तेरा पतन उतना ही तेज होगा जितना तेरा उत्थान हुआ। वो पसीने से भीग गया। उसी पल हवा में वही उल्लू फिर प्रकट हुआ। बोला, अब मान गया कि अमीरी सब कुछ नहीं होती। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब खो दिया, अब क्या करूं? उल्लू बोला, अपने कर्मों को बदल, अभी भी समय है। अपने धन का इस्तेमाल दूसरों के भले में कर। जो तूने छीना है उसे लौटा कर देख, शायद तेरी आत्मा हल्की हो जाए। राजवीर ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपने बंगले को स्कूल में बदल दिया, अपने पुराने कर्मचारियों की मदद की और गरीबों को नौकरी दी। लोग चकित थे, क्या ये वही राजवीर है? एक दिन शहर के चौक में उसने अपने पूर्वज आरव की मूर्ति लगवाई और नीचे लिखा, सच्चा अमीर वो जो बांटकर मुस्कुराए। उसी रात उल्लू फिर आया। अब उसकी आंखें और उजली थी। बोला, तूने परीक्षा पास कर ली, तू अपने वंश का सम्मान वापस ले आया। राजवीर बोला, क्या अब तू जाएगा? उल्लू बोला, हाँ, लेकिन याद रख, हर 100 साल में जब लोग लालच में डूबेंगे, मैं लौटूंगा। राजवीर मुस्कुराया और बोला, तब शायद दुनिया को फिर तेरी जरूरत होगी। उल्लू ने कहा, दुनिया को नहीं, उनके दिलों को। और वो उड़ गया। अगले दिन अखबारों में छपा, राजवीर आरव ने अपनी पूरी संपत्ति समाज सेवा में दान की। लोग कहते हैं, उसकी मौत के दिन उसकी छत पर वही उल्लू बैठा था, जैसे किसी आत्मा को विदाई दे रहा हो। उसके बाद 100 साल तक फिर कोई उल्लू नहीं दिखा, लेकिन उस शहर के बच्चों की किताबों में एक कहानी जुड़ गई। वो उल्लू जो अमीरी की सच्चाई बताता है।